एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण की लंबाई 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी? आंसर बोलिए। 5 सेंटीमीटर। तो पहले समचतुर्भुज के बारे में जो कुछ है डिटेल में देख लेते हैं और उसके बाद फिर इससे रिलेटेड आज पूरा जितना एग्जाम में पूछा गया सवाल है उसको देखेंगे। बोलिए, समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में काटते हैं। कितने डिग्री पर? 90 डिग्री पर। इसके विकर्ण के कटान से 4 गो त्रिभुज बनेगा। तो 90 डिग्री पर कटा है तो कौन सा त्रिभुज बनेगा? समकोण। तो 4 समकोण त्रिभुज बनेगा और चारों का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। और इसके विकर्ण के बारे में हम लोग देख लिए। अगर क्षेत्रफल वगैरह की बात करेगा तो फिर कैसे करेंगे? क्या इसके दोनों विकर्ण बराबर होंगे? नहीं, इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे। इसका अगर क्षेत्रफल करेंगे तो 2 तरीके का फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। एक पहला होता है 1/2 गुने d1 इंटू d1, यानी विकर्णों का गुणनफल बटा में 2। और दूसरा फॉर्मूला होता है कि इसको समानांतर मानते हुए आधार गुने ऊंचाई भी अप्लाई किया जाता है। लेकिन हम लोग तो चूंकि मेंसुरेशन नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो इतना की बात करेंगे। अब ध्यान रखिएगा कि इसके विकर्णों के काटान पर 90 डिग्री बन रहा है। तो 90 डिग्री का मतलब समकोण, और समकोण में आपको 10 गो ट्रिपलेट लिखवाएंगे। वो सारा के सारा ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए। तो जिनको जिनको ट्रिपलेट याद है एक तरफ से बोल दीजिए, 10 आपको याद हो जाना चाहिए। 3 4 5 5 12 13 लिखेंगे, वो बोलिएगा। 8 15 17 7 24 25 9 40 41 6 8 10 12 16 20 20 21 28 नहीं, 20 21 29 21 28 35 2 4 6 8 और 1 9। हाँ, वो होता है 11 60 61 भी होता है, लेकिन बड़ा कम यूज होता है। लेकिन इन लोग बहुत ज्यादा यूज में है। एक और कौन छूट रहा है? 6 8 10 लिख दिए। 15 20 25 नहीं लिखे हैं? चलिए 15 20 25। इससे फायदा क्या होता है ना, इसका असल फायदा हम लोग मेंसुरेशन में देखते हैं। एक भी भुजा पकड़ में आता है ना तो दोनों निकालना भी नहीं पड़ता है, दोनों अपने आप हो जाता है। और 2 भुजा देखते हैं तो तीसरा अपने आप हो जाता है, तो निकालना नहीं पड़ता है। तो अगर जानकारी के लिए देखें तो ये वाला P B और ये वाला H, यानी लंब, आधार और कर्ण, ऐसा कुछ हुआ करता है। तो इसको आप ढंग से ठीक से याद रखेंगे। अब अभी तुरंत हम लोग इसमें से कुछ चीज को यूज कर लेंगे। तो देखिए क्या बोला है कि समचतुर्भुज, तो इसके चारों भुज आपस में बराबर होंगे लेकिन कोई भी कोण समकोण नहीं होगा। तो ये A B C D, इसके दोनों विकर्ण एक दूसरे को पहली बात तो क्या करेंगे? आधा आधा काटेंगे। तो एक विकर्ण की लंबाई है 6, तो कितना होगा? 3 और 3। दूसरा विकर्ण की लंबाई है 8, तो कितना कितना होगा? 4 और 4। तो एक चीज तो सीखे, ये एक चीज और बता देता हूं, इसका शीर्ष कोण भी 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है ना। वर्टेक्स एंगल इसका कितने भाग में बढ़ेगा? 2 भाग में बढ़ जाएगा। तो पहली बात तो देखिए कि इसके दोनों डायगोनल यानी विकर्ण आधा आधा होंगे। और दूसरी बात ये कि एक दूसरे को कितना डिग्री पर काटेंगे? 90 डिग्री पर। तो 90 डिग्री तो हर जगह बन गया। अब 90 डिग्री बना तो कौन सा त्रिभुज बना? समकोण। समकोण बना तो अभी जो ट्रिपलेट लिखे थे वो सब यूज होगा। तो ये 3 4 है, तो ये कितना होगा? 5 होगा। तो हमारा ये भुजा की लंबाई क्या आ गया? 5। और अगर किसी को ट्रिपलेट नहीं याद हो तो 90 डिग्री के सामने h होता है, और h बराबर रूट अंडर में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। आगे बढ़ेंगे तो कितना? 25 से बाहर 5। तो वो ऐसा कर ले, मतलब उसको लिखना ऐसे होगा, रूट अंडर में 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। वो ये करके यहाँ से बनाएगा तब जाकर क्या।
ABCD एक समचतुर्भुज, समचतुर्भुज मतलब रोम्बस। AB 4 सेंटीमीटर और एंगल ABC 120, तो इसके विकर्ण BD की लंबाई क्या होगी। जितना कुछ है अभी आपको हम बता दिए हैं, और अगर कुछ छूटा होगा तो अभी बता देंगे। और इससे पहले आपको शुरुआत में सब कुछ बता दिए हैं, उसमें नहीं छोड़े थे आपको। ABCD हमें मालूम है इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो 4 है तो सब के सब क्या हो जाएगा, 4 होगा। अब बोलता है कि ABC कितना डिग्री है, 120। ABC कितना है, 120 है, 120 है। आमने सामने का कोण कितना डिग्री, अरे यहाँ कहाँ बराबर होगा जी, कहाँ है आप लोग। 60 डिग्री। आमने सामने का कोण कितना डिग्री, 180 डिग्री। आमने सामने का कोण 180 डिग्री। आमने बराबर जो होता है ना, वो होता है समानांतर चतुर्भुज में, सम में नहीं होता है। आमने सामने का कोण 180 डिग्री, तो 180 में 120 बन गया, कितना बचा, 60 बचा। ठीक, अब जब विकर्ण पड़ेगा तो विकर्ण इसको क्या करेगा, आधा आधा बांट देगा। तो ये 120 था, तो अब हम 120 को बाहर लिख रहे हैं ताकि ये 120 यहाँ रहे, और ये जो 60 था इसको भी हम बाहर लिख रहे हैं। तो अब ये 120 था, तो 120 में कितना आया, 60, और ये 60, ये कितना कितना 30 और 30। एक और तो विकर्ण है ना, वो कितना पर काटेगा एक दूसरे को, कितना डिग्री पर, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर। तो बराबर होता है समचतुर्भुज में। देखिए हाँ, अच्छा बात करते हैं यहाँ, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट देगा ना, ये 90 डिग्री पर एक दूसरे को काट दिया। तो जब 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटा, उस जगह पर एक मिस्टेक लिखा हुआ था, उसको काट लीजिएगा जी। ये और ये आपस में बराबर होंगे, दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होगा। देखिए इसको फिर से कर लेते हैं, इसका नाम होगा ABCD, ये वाला 120 है, तो दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। आमने सामने का कोण आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन बाकी जितना चीज था वो सब सही है। इसके दोनों विकर्ण बराबर भाग में बांटेंगे, 90 डिग्री पर ही बांटेंगे, आधा आधा कर लेंगे। हाला नहीं जी, बात करना है। इसके दोनों विकर्ण बराबर भाग में बांटेंगे, आधा आधा करेंगे, और इसके दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो उसके हिसाब से बनाइए, क्योंकि हमको विकर्ण निकालना है। तो ये 4 4 4 हो गया, तो 4 हुआ था। एक विकर्ण इसको चाहिए, दोनों विकर्ण लिख करके उलझ गए थे, तो आधा कर दीजिए इसको। ये आधा करेगा तो ये रहा आपका 60 और ये रहा आपका 60। अब चूंकि मैंने कहा कि दो लगातार कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 180 में अगर ये 60 डिग्री है और ये 120 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। अब एक त्रिभुज में देखिएगा, इसमें त्रिभुज ऐसे करिएगा, त्रिभुज ABD, त्रिभुज ABD में देखिएगा। तो ABD में देखिएगा तो किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री बनता है, 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 और 60 120, तो बचा कितना। अब तीन गो कोण बराबर हुआ तो तीनों भुजा इसका बराबर हो जाएगा, और तीनों भुजा बराबर होगा तो समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। तो इसका विकर्ण BD की जो लंबाई हुआ तो कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। अब अगर हम चाहें तो इसको फिर हम काटेंगे, तो फिर अलग तरीके से हमको फिर निकालना पड़ जाएगा, अलग अलग चीज मान करके। तो ध्यान रखेंगे, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लिखने में मिस्टेक हो गया था, देखिए छापने में भी कर दे रहे हैं। ये बराबर होना चाहिए, 4 4 4 4 होना चाहिए। ये 120 है तो यहाँ पर 60 बनना चाहिए, क्योंकि दो लगातार कोणों का योग 180 होता है। अब ये भी तो 180 होगा, इसलिए अब इसके फिर यहाँ भी 60 हो जाएगा। अब आमने सामने का कोण आपस में बराबर हो गया। तो अब अगर हम यहाँ से आते हैं ऐसे, तो हमें मालूम है कि इसका शीर्ष कोण दो भागों में बांटता है। 120 को ये 60 है, तो ये वाला आपका 60 है।
ये भी 60 है, तो ये वाला भी आपका 60 है। ये बना समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं, तो ये 4 है, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। और ये रहा आंसर। ठीक है, काट लीजिएगा उसको। एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है। इसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो दूसरा विकर्ण क्या होगा? देखिए, हमें मालूम है कि अगर परिमाप को 4 से भाग देंगे तो इसका प्रत्येक भुजा की लंबाई आ जाएगा। तो 146 को अगर हम 4 से भाग देते हैं, नहीं तो इसमें आप गड़बड़ा जाइएगा, ये नहीं करना है। क्योंकि एक चीज हमें एक बात पता है कि ये समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण जब काटेंगे तो 90 डिग्री पर काटेंगे, और 90 पर काटेंगे तो वहां ट्रिपलेट जाएगा। तो ट्रिपलेट दिया है तो ठीक है, नहीं तो ट्रिपलेट बनाएंगे। और ट्रिपलेट पॉइंट में नहीं बनाया जाता है, फ्रैक्शन में बनाया जाता है। तो इसको एक काम करिए, इसको रखिए 73 और इसको रखिए 2 रखिए। तो आइए, इसका प्रत्येक भुजा रहा हमारे पास। देखिए, अगर ये काम नहीं करिएगा तो कैलकुलेशन हो जाएगा ना, बाकी बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन हो जाएगा। तो A B C D तो सब तो वही रह गया। अब बोलता है कि इसका एक विकर्ण 55 है, तो 55 अगर है तो इसका एक विकर्ण जब 55 है तो 90 डिग्री पर तो कटबे करेगा, लेकिन आधा आधा कर देगा ना। तो ये क्या रहेगा 55 बटा में, तो ये क्या रहेगा 55 बटा में 2। अब आप अगर ट्रिपलेट लागू हो रहा है तो अच्छी बात है, और अगर ट्रिपलेट नहीं लागू हो रहा है तो छोड़िए, आप इसको निकाल लीजिए। 90 डिग्री के सामने H यानी कर्ण, और P और B कोई भी इधर उधर हो सकता है। तो अगर मैंने इसको P माना तो ये मेरा क्या रह जाएगा B रह जाएगा। तो ये B अगर रहेगा तो B बराबर में रूट अंडर में H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। तो H स्क्वायर का मतलब हो जाएगा मेरे पास 73/2 का होल स्क्वायर माइनस ये वाला रहेगा 55/2 का होल स्क्वायर। अब हमें स्क्वायर निकालने, हम पहले ही क्लास में हर एक चीज का सिखा चुके हैं, कोई दिक्कत होगा नहीं। स्क्वायर निकालने का तरीका था कि इसका स्क्वायर करिए, इन दोनों को गुना करिए, फिर डबल कर दीजिए और फिर इसका स्क्वायर कर लीजिएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 7 3 21 दूना 42 के 2, 7 का स्क्वायर 49 और 4 53। तो ये मेरा स्क्वायर निकल गया। 2 का स्क्वायर 4 हमको पता है। इस लास्ट में 5 वाले का स्क्वायर निकालने भी आपको बताएं कि जितना आएगा वो 5 का स्क्वायर पूरे लिखना है, और यहाँ 1 बढ़ के गुना करना है। 5 में कितना से करेंगे, तो 5 6 30, ये भी निकल गया बटा में 4। अब एलसीएम लेकर के इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसका एलसीएम लेंगे तो 4 रह गया। अब आइए 5329 में से 325 घटाएंगे तो 2304, और 2304 हमको पता है किसका है 48 का, और ये क्या है 4 का आधा क्या आएगा 2, 4 से बाहर कितना निकलेगा, तो ये क्या रहा 24। तो ये 24 कितना आया था, सिर्फ इतना, तो ये 24 है तो ये भी क्या रहा होगा, तो पूरा कितना है 48। आंसर होगा 48। ये काम करना पड़ेगा, और नहीं तो आप अपना कुछ न कुछ दिमाग यहाँ पर बैठाइए और ट्रिपलेट के हिसाब से सोचिए। 173/2 55/2 ट्रिपलेट नहीं बैठा, अब नहीं बैठेगा तो अब आपके पास मजबूरी है, ये काम आपको करना पड़ेगा। 6 4 10 1 11 5 5 10, और कोई काम नहीं कर रहा है, यही काम करना पड़ेगा। तो बस फिर से सुन लीजिए, अगर परिमाप 146 दिया है तो 4 से भाग देंगे तो हर एक भुजा मिल जाएगा। पॉइंट में इसलिए नहीं चेंज करेंगे कि देखिए तो यहाँ पॉइंट में करते तो ये भी पॉइंट में हो जाता और ये भी पॉइंट में हो जाता, और इसको हम फिर पॉइंट से निकालना पड़ता, तो वो हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो हम यहाँ से करेंगे। आज बात आप लोग कर रहे हैं, डटाइएगा, एकदम ध्यान रखिए, बात मानिए, बार बार एक ही चीज नहीं करवाइए। 2-3 घंटा क्लास रख रहे हैं, सीरियसली पढ़िए। b बराबर जो हो रहा है यहाँ पर पूरा b नहीं, ये b का मतलब क्या लिखे हैं हम, बेस लिखे हैं, यानी हम इसको बोल सकते हैं आधार।
तो इसका आधार कौन काम कर रहा था? यहाँ अगर हम O देंगे तो OB कहलाएगा ना, OB निकलेगा। तो OB निकला तो OB जितना ये रहेगा वही OD रहेगा। ये 24 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा और पूरा हो जाएगा हमारे पास 48। अब अगर यही सवाल में ट्रिपलेट दिया हुआ रहता तो बहुत आसान होता। जैसे गौर से देखिए, अगर यही बोला रहता कि ये वाला चीज हमारे पास इसका परिमाप ट्रिपलेट के हिसाब से अगर हम सोच लेते, जैसे मान लीजिए कि इसका परिमाप दे देता कि 16 है, परिमाप देता कितना? 16 है। तो 16 का 4 से अगर हम भाग देंगे तो कितना आता? तो ये रहता मेरा 4। अब ये वाला जो विकर्ण बोलता, ये विकर्ण कहता कि हमारे पास विकर्ण एक विकर्ण 10 है, तो 10 का आधा क्या हो जाता? 5। तो ये 5 हो जाता, ये 5 हो जाता, तो ये क्या होता? तो ये 3 और 3। तो ट्रिपलेट के हिसाब से ऐसे निकलता। ट्रिपलेट नहीं देगा तो आपको मजबूरी है ये काम करना पड़ेगा। अब स्क्वायर निकालने जिनको नहीं आता होगा वो और टाइम बर्बाद करेंगे। हाँ, क्या चीज? वो अपने से हम मानने के लिए बोले थे, अपने से खुद से ही बोले हैं। हाँ, बेस के हिसाब से ये समझाना चाह रहे थे कि यहाँ ट्रिपलेट अगर लगता तो आसान रहता। एक समचतुर्भुज में से चारों कोण में से एक कोण 60 डिग्री है। यदि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई क्या है? देखिए, समचतुर्भुज छापने में नहीं दिख रहा है तो आपको समचतुर्भुज मान के चलना है कि इसके चारों भुजा आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बोलता है कि कोई एक कोण 60 डिग्री है, तो हमको मालूम है कि इसके दो लगातार कोणों का योग 180। तो ये 60 है तो ये वाला आ जाएगा 60, मतलब 60 है तो ये आ जाएगा 120। 120 में जब इसका विकर्ण पड़ेगा तो ये 60 और 60 में आ जाएगा, तो ये रहा मेरे पास 60 और 60। अब हमें मालूम है कि अगर ऐसा रहा होगा तो इसका बोलता है कि प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है, तो ये 8 है। तो देखिए किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 में 60 60 120, तो ये भी कितना रहा? तो कौन त्रिभुज बना? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा आपस में, तो ये 8 और ये 8। अब जब एक और विकर्ण इस पर लगाएंगे तो इसका विकर्ण इसको क्या करेगा? आधा आधा बांट देगा। तो ये रहा मेरे पास, ये 90 डिग्री हो जाएगा, जिसमें ये पूरा 8 था तो 8 में ये 4 और 4 हो जाएगा। तो ये 90 के सामने कर्ण, ये लंब और इसको आधार मान लीजिए, इसको O कर दीजिए, तो आप OB निकाल लीजिए। तो OB बराबर हो जाएगा रूट अंडर में, हाँ, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यानी 8 का स्क्वायर 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे तो 48। 48 टूटेगा 12 चौके 48 या 16 तिया 48, तो 16 तिया 48, 16 से बाहर 4, रूट 3 रह जाएगा, 3 नहीं निकल पाएगा। तो ये तो OB आया, हमको एक और विकर्ण चाहिए था BD, तो BD इसका जस्ट दुगना होगा, तो 2 गुने 4 रूट 3 यानी 8 रूट 3। अब बताइए, एक विकर्ण आया 8 और एक विकर्ण आया 8 रूट 3, तो बड़ा कौन आया? 8 रूट 3, क्योंकि रूट 3 का वैल्यू होता है 1.732। तो 1 तो ठीक है उतना ही गुना रह जाएगा, लेकिन 0.732 लगभग 1.25 के बराबर हो गया, तो वो उससे बड़ा हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा मेरे पास ऑप्शन ए। एक समचतुर्भुज के भुजाओं के वर्गों का योग 900 मीटर स्क्वायर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई, पहला चीज कि इसके भुजा कितने होते हैं? 4, तो मतलब चारों भुजा आपस में, तो चारों भुजाओं के वर्गों का योग 900 है। तो चारों भुजा के वर्गों का योग 900 है, मतलब एक भुजा अगर x है तो 4 भुजा क्या आएगा? 4x हो जाएगा। और यहां पर बोल रहा है कि चारों भुजाओं के वर्गों का योग, चारों भुजाओं का। कुछ लोग देखिए क्या मिस्टेक करेंगे, कुछ लोग ये करेंगे और कुछ लोग ये करेंगे। सही कौन होगा? ऊपर की नीचे? नीचे वाला। देखिए भुजा तो ये है, भुजा के वर्ग न जाएगा, तो ऐसे ऐसे कै गो भुजा होगा? 4 गो। तो चारों भुजा के वर्गों का योग आएगा कितना? 900। तो एक भुजा कितना आया? 225, मतलब x स्क्वायर 225, तो x का मान कितना? 15। 15 क्या है?
225 का रूट है, या फिर 225 क्या है 15 का स्क्वायर है। तो एक भुजा की लंबाई कितना आया 15, तो 15 मीटर होगा। तो ये मिस्टेक मत करिएगा, नहीं तो पॉइंट में आने लगेगा। पर है इसमें थ्योरम का ही मेन खेल है, जितना थ्योरम याद करिएगा प्रैक्टिस करिएगा उतना बेहतर होगा। ABCD एक सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज का मतलब चारों भुजा आपस में बराबर है। ABC ये 52 है। तो ये अगर 52 है तो हमको मालूम है कि इसके दो लगातार कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो ये 52 है तो ये कितना है 128। तो ये 128 डिग्री हो गया। हमसे पूछा गया है ACD इधर पहुंच जाएगा। तब हमको मालूम है कि जब हम विकर्ण खींचेंगे तो इसको क्या होगा आधा आधा भाग में बांट देगा। तो ये वाला आपका कितना हो रहा है 64 और 64। तो ये 64 और 64। तो बताइए किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, तो ये 64 डिग्री 52, 64 और 52 116 में कितना जोड़े 64 जोड़े 64 नहीं, ये देखिएगा ये 128 था ना, 52 अगर हम जोड़ देंगे तो 30 ठीक है, ये जो ठीक है 64 ठीक है। तो ये 64 अगर 64 कर देंगे 128 128 और 52 180। तो एक त्रिभुज में तो ठीक ठाक है। अब आइए ये क्या करता है कि ये 90 डिग्री पर ले लाएगा। तो ये पूरा 52 है, तो 52 में ही क्या बचा 26। तो ये क्या हुआ ये क्या है 90। हमसे पूछा गया है ACD, यानी ये वाला पूछने का प्रयास किया है। नहीं इधर हम निकाल दिए वो अलग बात है, आप उसको निकालिए ना, कोई दिक्कत नहीं। कौन ACD आपको चाहिए, ये वाला चाहिए था। तो ये वाला अगर आपको चाहिए था तो ये वाला देखिएगा अगर आपका 64 आया हुआ है तो इधर वाला क्या आएगा क्योंकि ये आधा आधा रहता है बराबर रहता है। तो इधर की पूरा जरूरत नहीं है, मैं आधा कर दिया था, हाफ कर दीजिए ठीक है। ABCD ये वाला है हमारे पास 52। तो ये वाला हो जाएगा कितना 128। अब 128 में ये आधा रहा होगा 64 और तो ये भी क्या हो जाएगा 64। तो इधर 64 है तो इधर भी क्या होगा 64 होगा। तो हमारा ACD आ गया 64 डिग्री। अब आप देखिए इससे पीछे जो हम लोग पढ़े थे उसमें जो त्रिभुज बना था वो समबाहु बना था, क्योंकि तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में क्या हो गए थे। अबरी क्या बना समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब इसमें दो कोण और दो भुजा आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। ये और ये वाला भुजा बराबर होगा, ये नहीं क्योंकि इसके सामने ये वाला जा रहा है। फिलहाल मेरा आंसर होगा 64 डिग्री 64 डिग्री। ABCD एक सम चतुर्भुज है, इसमें ध्यान रखिएगा। पहले छाप लीजिए जैसे जैसे बोला है। ABCD एक सम चतुर्भुज है, उसमें C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को आगे बढ़ाकर P पर काटती है। ध्यान रखिएगा क्या बोला इसने कि C से गुजरने वाली एक सरल रेखा AD को आगे बढ़ाकर P पर काटती है। C से गुजरने वाली एक रेखा होगी जो AD को आगे बढ़ा करके ABCD AD आगे बढ़ेगा और C से गुजरने वाली एक सरल रेखा मतलब स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना, जो P पर काटेगी। इसका मतलब यहां से आने वाली है, ये ऐसा कुछ, ये वाला यहां P पर काटती है। फिर आगे AB को आगे बढ़ाने वाली एक रेखा Q पर काटती है, यानी यहाँ पर हम बढ़ेंगे और यहाँ पर किस पर काट देंगे Q पर काट देंगे। यहाँ तक तो पता चल गया। DP जो है ना AB का आधा होगा, AB का आधा हो जाएगा आपका DP ये वाला। तो इसका मतलब हुआ
कि अब आपको क्या करना है ना, पॉइंट का वैल्यू से मतलब नहीं होना चाहिए, आधा करना है तो 2 का आधा हम लोग करेंगे, 1 का आधा करेंगे तो पॉइंट में चल जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि ए बी अगर 2 होगा तो सब तो 2 ना हो जाएगा, क्योंकि इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो ये 2 हुआ तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। अब ये क्या है हुआ, ये तो एक त्रिभुज देखने में तो समद्विबाहु लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते हैं ना, अभी हमको और भी कुछ चेक करना पड़ जाएगा अब आपको। तो यहां पर अगर आप देखिएगा देखिए, अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना कि इस त्रिभुज के अनुसार देखेंगे। ये वाला देखिएगा, इस त्रिभुज में जैसे ए बी सी होता था और ये वाला आपका डी और ई होता था, तो ये दोनों त्रिभुज कैसा बनता था, समरूप बनता था। तो दो त्रिभुज जब समरूप होते हैं तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको हम लोग समरूप मानते हुए बनाएंगे और प्रूफ करेंगे तो ये समरूप आएगा। अरे समझ में, प्रूफ करेंगे तो ये समरूप 100% आएगा। आप इसको प्रूफ कर लीजिएगा, आएगा ही आएगा। तो हमारे पास जो त्रिभुज दिख रहे हैं, बड़ा वाला दिख रहा है PAQ बड़ा वाला, और छोटका है PDC, तो ये वाला हम x मान लेते हैं। तो दो त्रिभुज है मेरे पास, एक है PAQ और एक त्रिभुज है मेरे पास PDC। ये दोनों को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, समरूप है, सिमिलर ट्रायंगल। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। अगर बड़ा वाला उठाए हैं तो तीनों बार बड़ा वाला उठाइएगा। तो PA बटा में PD बराबर, इसको उठाइए, PQ बटा में PC, AQ बटा में DC। अब इसमें से जो जो हमारे पास है, चूंकि ये तो हम पहले ही कर चुके थे कि उसने कहा था कि DP जो है ना AB का आधा है, तो अगर ये 2 रहा होगा तो ये 1 दे दिए। अब यहां से आ जाइए, हमारे पास PA कितना है पूरा, 2 और 1 3। PD कितना है, 1 है, 1 है। जो दिया है उसके बारे में सोचिए, इनका आइए, AQ चाहिए तो AQ आएगा आपका 2 + x, और आपका AB कितना दिया हुआ, AB नहीं DC हमारे पास कितना है, 2 है। तो 3 दूना के 6, प्लस इधर आएगा तो 6 में से 2 गया 4, तो ये वाला वैल्यू हमारे पास आ गया 4। अब पूछा गया है हमसे कि BQ और AB का अनुपात बताइएगा। तो BQ और AB चाहिए हमको, तो BQ लाए हैं हम 4 और AB हमारे पास था 2। काटेंगे तो आंसर आएगा 2:1। देखिए, कभी भी ऐसा याद रखिएगा कि जब कभी भी ये फिगर बना कि समरूप त्रिभुज हो ही जाएगा। अगर ये पैरेलल बोल दिया तो समरूप डायरेक्ट हो गया, और अगर पैरेलल नहीं बोला तो जब आप इसका एंगल से प्रूफ करिएगा तो ये अपने आप का पैरेलल हो ही जाएगा, और वहां से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो ही जाएंगे। तो आप इसको घर से देख करके प्रूफ कर लीजिएगा, समरूप आएगा। फिलहाल मेरा आंसर आएगा 2:1, 2:1। समचतुर्भुज खत्म। अगला दिन दूसरा चैप्टर, दूसरा टाइप।